अपने चैनल के सभी मित्रों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। और मैं अपनी वीडियो के क्रम में आज कुंडली संबंधित वीडियो डाल रहा हूँ। कुंडली में जो हम फलादेश करते हैं, उस फलादेश में किन किन कुंडलियों को मुख्य रूप से हम लें। मेरा यह अनुभव कहता है कि लग्न कुंडली तो खैर है ही है। सबसे पहले तो आप लग्न कुंडली को देखें, लेकिन फलादेश को पूर्ण करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डाटा के रूप में अगर आप देखें तो चंद्र कुंडली को साथ साथ सूर्य कुंडली को भी आप कंसीडर करें फलादेश में। इन तीन कुंडलियों को तो जरूर ही आप देखें। बिना इन तीनों को देखे आप एट ए ग्लांस फलादेश करते ही नहीं करें। और खास करके रत्नों के बारे में, रत्न धारण करने के बारे में जब भी आप किसी को बताएं तो 10 बार उसको रीचेक करके ठोक बजा के बताएं। क्यों? क्योंकि रत्नों के अच्छे प्रभाव भी हैं और दुष्प्रभाव भी मैंने देखा है। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए बार बार रिसर्च। और फलादेश एक अलजेब्रिक सम है, इसका ध्यान रखें आप। पूरा तौल के प्लस माइनस को देख के तब निचोड़ निकाल के कुछ आप बताएं। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा एक सज्जन जो बड़े प्रतिभाशाली और जीवन में बड़ी धूम मचा रखा उन्होंने, बहुत कर्मठ, बड़े कर्मयोगी, 50 उनमें गुण हैं। लेकिन जब मैं उनकी लग्न कुंडली को देखता हूं तो उसमें कुछ मुझे नेगेटिविटी दिखाई दी। मंगल उनके नीच के हैं और वो भी 10th हाउस में नीच के हैं, जो कि मंगल का बड़ा कारक ग्रह है। लेकिन उनकी जो प्रतिष्ठा है और जो उनका कद है, वो जब उससे मेल नहीं खाता है तब मैंने फिर उनकी चंद्र कुंडली को देखा। और चंद्र कुंडली को जब मैंने देखा तरे उसी 10th हाउस में फिर राहु है और वो भी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि के घर में है। तब मुझे लगा कि अरे ये ऐसे वैसे नहीं। इसीलिए राजनीति में भी राजनीतिक इनकी सोच है, राजनीतिक पहुंच है, राजनीति में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और बहुत कुछ पाते। प्रधानमंत्री जैसा कद है, उस लेवल का कद है। अगर उसमें कुछ कमी हुई है तो लग्न कुंडली में नीच के मंगल के कारण हुई है। और अगर अचीवमेंट मिला है तो फिर उस राहु का असर है निश्चित रूप से। तो और जब मैं उनके सूर्य कुंडली को देखने लगा, सूर्य उनका 12वें हाउस में है। अब इसमें आपको चलित को भी देखना पड़ेगा। जब मैं चलित को देखता हूं तब मुझे लगता है कि यस, दोनों गुण हैं। 12वें हाउस में सूर्य होने के नाते वो चैरिटी में एक बड़ा अपना पैसा खर्च करते हैं, गरीबों में, मंदिरों में, लोगों में काफी बड़ा पैसा वो खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य उनका 12वें भाव में है। लेकिन जब चलित कुंडली में देखता हूं तब उनका सूर्य 11वें भाव में बुध के साथ आ जाता है। एक तरह से एक बड़ा राजयोग जो है वो उनको प्राप्त हो जाता है। सूर्य बुधाति योग जो मिल जाता है।
और 11th हाउस का सूर्य तो आप जानते हैं कि बड़ी प्रसिद्धि देता, नो डाउट देश विदेश में प्रसिद्धि है उनकी। तो इसी तरह से किसी की भी आदमी की जो कुंडली है उसके पूर्ण विश्लेषण के लिए एक बड़े अनुभव और नजर की जरूरत है। इसमें आप अष्टांग वर्ग को भी ले आइए। अष्टांग वर्ग से किसी दिन मैं बोलूंगा। अष्टांग वर्ग से क्या है कि आपको आपके किस हाउस को कौन से ग्रह कितना नंबर देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पता चल जाएगा कि आपके भाग्य भाव को कौन सा ग्रह कम नंबर दे रहा है, कर्म भाव को कौन कम नंबर दे रहा है, धन भाव को कौन कम नंबर दे रहा है। तो जो कम नंबर दे रहा है, जब ये पता चल गया कि कौन विषय कमजोर है, तो उसका मटेरियल, उसका अध्ययन करके उसको ठीक कर लेंगे। तो अष्टांग वर्ग की भी बहुत कीमत है। इसी तरह से कब फलादेश मिलेगा, फलादेश मिलने के लिए कब पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको महादशा अंतरदशा में आना होगा। प्रत्यंतर दशा नीचे तक आएंगे तो और भी महीने वाइज भी देखना शुरू कर लेंगे। गोचर में भी जाना होगा कि तात्कालिक रूप से क्या हो रहा है। अब इसमें आपको देखना होगा कि ग्रहों की जो पावर है वो कैसी है। अब ग्रहों की पावर के लिए भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि उनकी डिग्री कैसी है। वो असहज हैं जहां बैठे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं या सुखी हैं। इसके लिए आपको देखना होगा कि उनके नैसर्गिक मित्र कौन है, तात्कालिक मित्र कौन है, तात्कालिक दुश्मन कौन है, नैसर्गिक दुश्मन कौन है। ये तमाम बातों को एक एक करके जब आप एनालाइज करेंगे और एक कुंडली में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जब आप मनन करें और तब उसका निचोड़ निकाल के कागज पर लिख के, अगर जानकार है तो उससे पूछ के कि कितना % आपका फलादेश सही हो रहा है। अगर आप जानकारों की कुंडली को पूछ के ईमानदारी से शुरू के दिनों में एनालाइज करके % सक्सेस का निकालेंगे तो एक परीक्षार्थी की तरह आपका निश्चित रूप से प्रेडिक्शन बढ़ता जाएगा। और तब एक समय ऐसा आएगा कुछ दिन में कि बिना पूछे जब आप बताएंगे तो आदमी खुद ही बोल पड़ेगा कि अरे साहब, ये तो 90% बातें मेरी सत्य हो रही। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा विज्ञान है, मैंने कई बार बताया है। मेरा धीरे धीरे विश्वास होता जा रहा है, हो चुका ही है काफी हद तक, कि बहुत बड़ी साइंस है, गूढ़ विज्ञान है। इसको समझने और जानने के लिए कोई समय की सीमा आप नहीं बांध सकते कि साहब इतना दिन का कोर्स है, मैंने कर लिया और मैं पारंगत हो गया। बीएससी की डिग्री 3 साल की है, बीएससी पास हो गए इसका मतलब थोड़ा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पारंगत हो गए। ठीक है, एक लिमिटेड एरिया में आप वो चीज जानते हैं जिसके सर्टिफिकेट आपको मिल गई कि आप ये कोर्स जानते हैं, बस इतना ही है। ऐसे ही कुंडली विश्लेषण में भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये एंड है। लगातार लर्निंग प्रोसेस में जो होगा वो एक बढ़िया फलादेश आपका देगा। तो बहुत बार आप देखेंगे कि चीजें लग्न कुंडली से विपरीत काफी आ रही हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि उनकी चंद्र कुंडली के अनुसार उनकी स्थिति बेहद शानदार है। बहुत बार सूर्य कुंडली को भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि गणनाएं तो सूर्य से भी होती हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। पर्सनालिटी को हम सूर्य से बहुत सारी चीज देखते हैं। सूर्य ऊर्जा के स्रोत ही है, ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्य कुंडली को भी फलादेश में स्थान देना होगा। चंद्र कुंडली को क्यों देंगे? क्योंकि राशियां हम चंद्र से देखते हैं, मन के राजा चंद्र हैं। आपको पता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो दोनों बातें हैं। तो
इन कुंडलियों को आप देखिए। इसके बाद कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो प्रश्न कुंडली को भी उसमें सम्मिलित कर लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको सूक्ष्मता से किसी चीज के बारे में वो बिना प्रश्न पूछे जानना चाहता है कि संतान के बारे में एकदम अंदर घुस के टू दी पॉइंट केवल संतान के बारे में जानना है तो सूक्ष्म कुंडलियों में आइए। नौकरी के बारे में जानना है, लाभ के बारे में जानना है तो आप जो तमाम चार्ट आपके पास 1 2 3 करके है, D9 चार्ट हैं, D10 चार्ट हैं, तरह तरह के जो चार्ट हैं सबकी अपनी खूबी है। दे आर माइक्रो एनालाइजर है। वो जो विद्या है वो माइक्रो, लग्न कुंडली से आपने मैक्रो देखा, फिर ये तमाम छोटी छोटी जो कुंडलियां हैं ये आपको माइक्रो एनालिसिस कराएंगी और तब आप फलादेश अच्छे से अच्छा करें। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मजा आने लग जाए तो पूरे दिन भर आप कुंडली लेके और उसमें छानबीन करने लग जाएंगे। गजब की चीज है। और आपके भविष्य में क्या सावधानियां हैं, नो डाउट इसका यूज है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये थोड़ा हिस्ट्री पढ़े अरे साहब बेकार विषय है, उससे बहुत सारी चीजें हम जान जाते हैं तो वो गलतियां नहीं करते। तो ऐसे कुंडली से भी अगर आपको कोई चीज पता चल जाती है तो आप उसके निदान की तरफ जाते हैं, उन चीजों से बचते हैं। जैसे आज एक बता दिया गया कि गोचर में भाई राहु आपका खराब जगह है या वाणी आपकी खराब जगह पे आएगी, तो किसी मीटिंग में ठीक है जानते हुए मन में गुस्सा आ रहा था शांत हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, अपना काम नहीं बिगाड़ेंगे, तो बड़ा उपयोगी है। ऐसा नहीं है कौन सा रोग है, कब ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, मुकदमा में आप कब जीतेंगे, नहीं जीते। आपके जीवन की सारी समस्या का निदान किसके अंदर है? इस कुंडली के अंदर है। कुंडली के अंदर सब कुछ, पूरा जीवन ही आपका है, जीवन दर्शन ही है। ये अलग बात है कि कोडिंग को खोलने वाला कितना एक्सपर्ट है। तो आप खुद भी धीरे धीरे सीख सकते हैं। अदरवाइज जो लोग सीखे हुए हैं, ज़्यादा समय बिताए हैं, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। अब कोई डॉक्टर 5 मिनट में 600 रुपये लेके आपको 1 मिनट में बता दिया और आपका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है कि साहब 1 मिनट का 600 रुपया ले रहा नहीं, वो 40 साल की अपनी मेहनत का 600 रुपया ले रहा है। ऐसे ही जो एक्सपर्ट कुंडली में है उन लोगों ने भी अपना सैकड़ों घंटा इसमें खपाया हुआ है। मान लीजिए 10 साल से हम ही हैं, 15 साल से 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा डेली दे रहे हैं, तो सैकड़ों घंटों का प्रतिफल मिल रहा है आपको। तो अगर आपको अपने जीवन में कोई परेशानी है और कुंडली पे ट्रस्ट करते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। एक तो चैनल मेरा है प्रोफेसर के श्रीवास्तव, मैं हूँ कमल कुमार श्रीवास्तव, कमल के श्रीवास्तव करके चैनल है। और नंबर भी मेरा है 9412012236, 94 120 122 और 36, 94 120 122 36। हेल्प हमारी भी ले सकते हैं। एक साइंस के विद्यार्थी होने के नाते एक साइंटिफिक दृष्टि मेरी है। मैं माइक्रो एनालिसिस तक जाके आपके फलादेश में क्या उचित है ये मैं आपको बताता हूँ। और थ्रेटनिंग का कोई स्कोप हमारे पास नहीं है, कोई डरवाने वाली बात जो है वैसा कोई मेरा ध्येय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इजी लाइफ आपकी हो, कैसे आप सुखी हों, कुंडली का उद्देश्य और मेरी वीडियो का उद्देश्य भी यही है। तो ठीक है, अगर आपको कभी कोई कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना है तो आप करा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है अपने चैनल के सभी मित्रों को, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में समाज हित में आप शेयर कर दें। और सारी वीडियो सुनाई पड़े तो बेल बटन पे भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये सब चीज़ें मैं बराबर
कहता हूँ वो भी एक तरह की आपकी क्या है, गुरुदक्षिणा है। तो चलिए पुनः बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम है, इस आशा के साथ कि मेरी वीडियो का प्रचार और प्रसार हर एक मेरा सुनने वाला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है।